सो हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट वे मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है। टॉपिक तो आपको क्लियर ही होगा सब्जेक्ट से, लेकिन इशू है इन दोनों क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2019 की एक शिफ्ट में, और जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ये पूछा गया था बैंकिंग की एक शिफ्ट में IBPS 2019 में। क्वेश्चंस बहुत ही स्पेशल हैं, दिए गए हैं एग्जामिनर के द्वारा कि 100% स्टूडेंट्स इनको अटेम्प्ट करें। इनको ट्रैपिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। इशू बस ये होता है कि कोई स्टूडेंट इनको करेगा 1 से 2 मिनट में और कोई करेगा 3 से 4 सेकंड्स में। सो इफ़ेक्टिव मेथड क्या होना चाहिए, हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं। मैंने जो ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ हमें अप्लाई करना है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडिशन करेंगे पहले, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम वो मेथड देखेंगे जहाँ पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक ही लाइन में अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। ऊपर जो 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये DI स्पेशल क्वेश्चंस हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जहां पर डेटा जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दिया जाता है। तो हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना पहला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर आपको 4 नंबर्स दिख रहे हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नंबर्स दिए गए हैं। अक्सर ये प्रश्न DI में पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया गया कि इन 4 नंबर्स का औसत या एवरेज क्या है, तो आप नॉर्मल तरीके से इनका एडिशन करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। नॉर्मल तरीके से एडिशन करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, तो आप अपनाइए ये मेथड। यहाँ पर आपने देखा 123, 124, 121, 127 नंबर्स पास में हैं। तो आप इन सारे नंबर्स को एक ही नंबर मान लीजिए, कोई भी नंबर आप मान लीजिए, इनके आसपास का कोई नंबर मान लीजिए। मैंने मान लिया 125, सभी को 125 मान लिया। ओके, ये भी 125, ये भी 125, ये भी और ये भी, सारे 125 मैंने मान लिए। तो एडिशन कितना हो गया? 125 नंबर हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, वैल्यू आ गई 500। अगर 125 मैंने माने हैं तो चारों नंबर्स का सम 500 आना चाहिए, लेकिन ये नंबर 125 तो है नहीं, तो डिफरेंस कितना है जरा ध्यान से देखिए। 123 125 से कितना कम है? 2 कम है, -2 मैंने लिख दिया। 124 125 से 1 कम है। 121 इससे 4 कम है। 127 125 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा, इसलिए मैंने इसको +2 लिख दिया। अभी ये जो अंतर होगा, यहां पर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे इन नंबर्स के बीच में, जो भी वैल्यू आएगी उसको इधर एडजस्ट कर देंगे। कैसे? ध्यान से देखिए। -2 से +2 तो कैंसिल हो गया, -1 -4 बचा -5। कहने का मतलब 500 में आपको 5 माइनस करना है, वैल्यू आ गई 495। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। अभी कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि सर मैं 125 नहीं मानता हूं, मैं 120 मान लूं क्या? तो 120 से भी करके देखते हैं। ओके, मैंने हर एक नंबर को मान लिया 120। 4 नंबर हैं तो 120 गुणे 4 कितना हो गया? 480। इनका सम 480 आना चाहिए तब जब 120 है, लेकिन 120 तो है नहीं। 123 जो है 120 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो मैंने +3 लिख दिया। 124 इससे 4 ज्यादा है, मैंने 4 लिख दिया। 121 120 से 1 ज्यादा है, ये लिख दिया। और ये नंबर है 7 ज्यादा, इसलिए +7 लिख दिया। सारे नंबर प्लस में हैं तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4 3 7 7 14 1 15। सारे प्लस में हैं तो आपको +15 करना पड़ेगा 480 में। 480 + 15 कितना हो गया? 495। वही वैल्यू आ गई। आप चाहें तो 130 मान लीजिए, उसके बाद में सेम मेथड से वैल्यू निकाल के देखिए। इस मेथड को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम बचा सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं निकालूंगा अभी। ओके, और लेंगे अपना सेकेंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। डेसिमल दिख रहा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इसको भी हम सेम मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए 14.6, 13.9, 16.2, 15.2 नंबर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, बहुत पास पास हैं, तो हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ डेसिमल को जाइए भूल, क्यों? क्योंकि डेसिमल जो लगा हुआ है हर एक में एक डिजिट के बाद में लगा हुआ है। अभी आप भूल जाइए कि डेसिमल लगा हुआ है, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो आप नंबर्स क्या मानेंगे? 146, 139, 162 और 152 ये नंबर हैं। अभी इन सब को एक नंबर मान लीजिए, कोई भी इनके आसपास का कोई नंबर मान लीजिए। मैंने मान लिया 150, आसान होगा हमारे लिए। 150 सभी को 150 मान लिया। 4 नंबर हैं तो सम अप कितना हो गया? 150 गुणे 4, कहने का मतलब 600 सम होना चाहिए अगर ये सारे 150 हैं तो। लेकिन 150 तो है नहीं, तो एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? 146, 150 से कितना कम है? मैंने बोला डेसिमल भूल जाइए। 146 150 से 4 कम है, इस वजह से आप लिखेंगे -4। 139 150 से कितना कम है? 11, तो आप लिखेंगे -11। 162 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 12, इस वजह से लिखेंगे प्लस का 12। 152 150 से कितना ज्यादा है? 2, इसलिए लिखेंगे +2। इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस जोड़ लीजिए। 11 और 4 15 हो गया, 15 हो गया माइनस का और प्लस के हो गए 14, तो -15 और प्लस का 14 कितना बचा? -1। -1 फाइनल रिजल्ट इधर एडजस्ट होगा, वैल्यू आएगी 599। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने डेसिमल यहां हटाया हुआ था, तो बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। एक डिजिट पहले लगा है तो यहां पर लगा दीजिए, दैट्स ऑल। 59.9 इज योर आंसर। सिंपल सा अप्रोच है। मैं इसको निकालूंगा और तेजी से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैं ये सारा निकाल लेता हूं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहां पर आपको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नंबर नहीं दिख रहे हैं। आसान प्रश्न है, बस आपको इफेक्टिवली कैसे इनको हैंडल करना है, बात बस इतनी सी है। देखिए आसपास के नंबर है नहीं, यहां पर प्लस में आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर माइनस में है। नॉर्मली स्टूडेंट्स करते ये हैं कि प्लस वाले नंबर्स अलग से जोड़ेंगे, उसके बाद में माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम एक ही साथ करेंगे। कैसे? ध्यान से देखिए, ये जो 3 नंबर आपको दिख रहे हैं ये 4 डिजिट के हैं, 1 2 3 4, यही सीन है तीनों नंबर्स पे। ये 3 डिजिट का नंबर है, तो सबसे पहले आप 4th डिजिट पे फोकस कीजिए। यहां तो है नहीं, इस वजह से इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए 2 + 2, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 2 + 2 हो गए 4 हो गए। और ये कितना है? माइनस का 4, तो प्लस का 4 माइनस का 4, ये तो कैंसिल ही हो गए, खत्म बात। अभी आ जाइए थर्ड डिजिट पे। थर्ड डिजिट ये है, यहां पर थर्ड डिजिट और इसका भी थर्ड डिजिट हम लेंगे। अभी देखते हैं कैसे होगा। 4 + 0 कितना हो गया? 4। ये क्या है? 3, लेकिन माइनस का है, तो यहां वैल्यू हमको मिली 4 - 3, वैल्यू बची +1। +1 और 3 कितनी वैल्यू हो गई? 4। लेकिन हम तीसरे डिजिट में काम कर रहे हैं, तो वैल्यू होगी वो 400। थर्ड डिजिट 100 का डिजिट होता है ना, इस वजह से हमें जो फाइनल वैल्यू मिली थी 4, उसमें हम लिखेंगे 400, क्योंकि ये 100 की वैल्यू है। ओके, अभी इसका भी काम हो गया। थर्ड डिजिट का सेकंड पे आ जाते हैं। यहां पर है 5 + 2, यहां सेकंड डिजिट 2 है ना, तो 5 + 2 हो गया 7 माइनस कितना? 6, 7 - 6 बचा 1 प्लस यहां सेकंड डिजिट है 4, 1 + 4 5, और हम काम कर रहे हैं सेकंड डिजिट पे। सेकंड डिजिट होता है टेंस का डिजिट, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 50। जस्ट हमने लिख दिया। अभी यूनिट प्लेस पे आ जाते हैं। 3 + 3 हो गया 6 में से 1 माइनस करेंगे, वैल्यू बची 5, और इधर प्लस का 3, वैल्यू बची 8। यूनिट प्लेस पे लिखेंगे 400 + 50 + 8, वैल्यू कितनी हो गई? 458। दैट्स ऑल, सिंपल सा अप्रोच, एक ही साथ हमने परफॉर्म करके देख लिया। इफेक्टिव मेथड है। 2-4 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। मैं सारा कुछ निकालता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, सिमिलर दिख रहा होगा, लेकिन इसमें आप कुछ नया सीखेंगे। यहां पर 4 नंबर आपको दिख रहे हैं, 2 पॉजिटिव नंबर हैं, 2 नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके,
3 डिजिट्स के सारे नंबर हैं तो हम इनको हैंडल करेंगे। पहले थर्ड डिजिट लीजिए, मीन्स 100 वाले डिजिट पे हम काम करेंगे एक साथ ही। 6 माइनस 4 कितना हो गया, ये 6 और माइनस 4, वैल्यू बची प्लस का 2, प्लस का 2 और प्लस का 2 हो गया 4, 4 और माइनस 5, वैल्यू क्या बची माइनस 1, माइनस 1। और आपने काम किया है थर्ड डिजिट मीन्स 100 के डिजिट पे, इस वजह से आप लिखेंगे माइनस 100, माइनस 1 बचा था ना, इस वजह से मैंने लिखा माइनस 100, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। अभी हम सेकंड डिजिट पे काम करते हैं, 2 और माइनस 1, वैल्यू बची 1, 1 प्लस 4 वैल्यू हो गई प्लस 5 और माइनस 3 वैल्यू बची आपकी 20, प्लस की 20 मैंने लिख दिया। अभी हम काम करेंगे यूनिट डिजिट पे। 20 इसलिए लिखा क्योंकि हम सेकेंड डिजिट पे काम कर रहे थे, वो टेंस की डिजिट होती थी, इस वजह से 2 की वैल्यू हम लिखेंगे 20। अभी हम यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, 4 माइनस 6 वैल्यू बची माइनस 2, माइनस 2 और प्लस 6 वैल्यू हो गई 4, 4 माइनस 1 वैल्यू हो गई 3, 3 को हमने यूनिट प्लेस पे एज इट इज लिख दिया। आप देख रहे हैं ये माइनस का 100, 20 और 3 कितना हो गया 23, 100 माइनस 23 वैल्यू कितनी बची माइनस 77। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर होगा। एक साथ ही हमने पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को कंपेयर कर दिया, उनकी वैल्यूज निकाल दी। बहुत ही क्विक तरीका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं सारा कुछ निकालता हूं पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है। यहां पर एक पैटर्न आप देख पा रहे हैं क्या, यहां जो नंबर लिखा गया है ध्यान से देखो, 541 लिखा गया है, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है इस नंबर के उल्टे डिजिट से। देखिए 541 सब्ट्रैक्ट किया गया है 145 से, 145 से उल्टा कर दिया गया है ये नंबर। इसी तरीके से 764 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, घटाया गया है इसके उल्टे नंबर से, 467 से उल्टा कर दिया गया है। सेम वे 968 को सब्ट्रैक्ट किया गया है इसके उल्टे नंबर से, 869 से। और आपसे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि अगर 3 डिजिट हैं ए बी एंड सी, ए बी सी, मान लीजिए ये 3 डिजिट हैं, इनको हम माइनस करते हैं सी बी ए से, उल्टा कर दें अगर इस नंबर को, डिजिट्स पलट दें हम, जैसे ये फॉर्मेट है, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 99 मल्टीप्लाइड बाई पहला डिजिट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस, पहला और लास्ट डिजिट का डिफरेंस, और 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच वाला डिजिट फिनिश हो जाता है, इसका कोई रोल ही नहीं रहता। तो इस फॉर्मूले को हमें यहां अप्लाई करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है कि जब किसी नंबर को डिजिट रिवर्स करके माइनस किया जाता है तो हमें इस फॉर्मेट में उत्तर मिलता है। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, 99 मल्टीप्लाई किससे, पहला और थर्ड डिजिट का डिफरेंस, ए माइनस सी है ना, पहला डिजिट ये, थर्ड डिजिट 1, और बीच वाले डिजिट का कोई मतलब ही नहीं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे बी, उसका कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब यहां 4 का कोई मतलब नहीं। तो 5 माइनस 1 वैल्यू कितनी बची 4, दैट्स ऑल। ओके, अभी देखिए प्लस लगाइए, इसकी वैल्यू हमें यहां तक मिल गई। अभी 764 माइनस 467 वही 99 मल्टीप्लाइड बाई कितना, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का डिफरेंस 7 और 4 का डिफरेंस, वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू हमको ये मिल गई। ठीक है, अभी देखिए 968 माइनस 869 वही 99 मल्टीप्लाइड बाई पहले और थर्ड डिजिट का डिफरेंस कितना है यहाँ 1, 9 और 8 का डिफरेंस है 1, इज इक्वल टू वही 99 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए 99 सब में कॉमन है तो 99 इधर से कॉमन ले लीजिए, वैल्यू कितनी बची अंदर, 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 8, इक्वल टू 99 और ये क्वेश्चन मार्क, 99 से 99 कैंसिल हो गया और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 8, दैट्स ऑल। यही आपका सोल्यूशन होगा। ये एक स्मार्ट तरीका होगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया गया है। अभी लेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है बैंकिंग आईबीपीएस 2019 में। मैं पहले इसको निकालूंगा, ओके, और लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन।
इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अभी आप देखिए ये जो नंबर हैं 1016, 995, 1004, 993, ये सारे 1000 के आसपास के नंबर लग रहे हैं। तो आप इन सबको 1000 मान लीजिए। जो मेथड अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं आज। ओके, तो हम इन चारों नंबर्स को 1000 मान लें। तो 4 नंबर हैं तो 1000 गुणे 4, आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 4000 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1000 तो है नहीं, 1000 है नहीं, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये 1000 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है, प्लस 16 लिख दिया आपने। 995 1000 से 5 कम है, इस वजह से -5 आप लिखेंगे। 1004 प्लस 4 लिखेंगे। 993 कम है 7, तो आप -7 लिखेंगे। अभी आप कैसे करेंगे? 16 और 4 हो गया 20, 7 और 5 हो गया 12, माइनस का वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई प्लस की। तो इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा +8, 4000 + 8 आपको करना पड़ेगा, तब आपका समा पाएगा इन चारों नंबर्स का एडजस्ट होने के बाद। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू अगर आप सेम ऐसे लिखा रहने दें तो ध्यान से देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया। अगर फिनिश हो गया तो बाद में ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? जस्ट 4, दैट्स ऑल। यही आपका आंसर है। सिंपलेस्ट वे, क्विकेस्ट अप्रोच यही होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आपने ये सीख लिया होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जब एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तो कैसे हम इफ़ेक्टिवली इनको हैंडल कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे कई सारे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। मैंने बनाया हुआ है एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीप्लिकेशंस के वेरियस मेथड्स, और सारे के सारे ये क्लासेस ऐसी होती हैं जो नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिलती हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉलो करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।